इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसका एक स्पॉन्सर ये गुडरिक टी गार्डन भी है। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि एक तरफ से जो श्रमिक का मांग उठ रहा है वहां पर वो मांग को दबाने के लिए प्रशासन ये इलीगल अरेस्ट कर रहा है, किसी को भी उठा के केसेस डाल रहा है। तो उसी तरफ दूसरा करोड़ों लाखों वहां पे खर्च करके पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए मेलो टी फेस्ट में वहां पे वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है कि वो टूरिज्म अट्रैक्शन करने के लिए। तो हम लोग ये बाइकआउट, ये जो टी फेस्ट चलने वाला है तो इसको हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं। और मैं यहाँ से सभी को भी, साथी लोगों को, जितना कैलकाटा का साथी लोग है, मैं सबको अपील करती हूँ कि ये मेलो टी फेस्ट जो है इसको बाइकआउट करें और हम लोग का श्रमिक के हित में, टी वर्कर्स के हित में जो हम लोग का आवाज उठा रहे उसको सपोर्ट करें। थैंक यू। जय श्रमिक। मैं नेपाली भाषा और हिंदी भाषा दोनों में मिलाकर रखूंगा जो भी बोलना है। पहली बात तो जितना हम लोग का बोलना था, हम लोग सड़क में आकर हम लोग पर्याप्त रूप में सरकार को और मालिक को हम लोग बोल चुके हैं। लगातार हिल प्लांटेशन एम्प्लॉइज यूनियन लगातार अगस्त के महीना से, जब बोनस का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, जब मालिक लोग इस साल का बोनस 8.33% दूंगा बोलकर अडिग होके बैठे हुए थे, जब मालिकहरूले 8.33 मात्रै दिन्छु, बोनस 8.33 मात्रै दिन्छु भनेर ढिट भएर बसिराखेको थियो, त्यति बेला नै हिल प्लांटेशन एम्प्लॉइज यूनियनले आफ्नो आंदोलन शुरू गरेको हो। निरंतर हम लोग संघर्ष करते रहे। संघर्ष करने के बाद आज लॉन्गव्यू टी गार्डन को हम लोग दार्जिलिंग के बगान से समस्त बगान से श्रमिक लोग अभी लॉन्गव्यू का आंदोलन देखकर प्रेरित होकर आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। स्मरण रहे कि आज लॉन्गव्यू में 30वां दिन अनशन चल रहा है। मैं पहली बार यहाँ पर डेप्यूटेशन में क्या हुआ मैं बाद में रखूंगा बात। मैं स्पष्ट रूप में लॉन्गव्यू का मालिक गोविंद गर्ग, जिसका एड्रेस शेक्सपियर सरानी में है, कलकत्ता में है उसका एड्रेस, हेड ऑफिस, सवारी घोष HR, विष्णु वहां का फाइनेंस ऑफिसर, और गोविंद गर्ग इस लॉन्गव्यू टी एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का मालिक, श्रमिक का 17 करोड़ से ज्यादा पैसा खाकर भागा हुआ है। एक श्रमिक का एक दिन का पैसा जो पीएफ का 30 रुपए कटता है और उसके भाग में मालिक को 30 रुपए देना पड़ता है, वो पूरा पीएफ का पैसा 15 करोड़ से ज्यादा वो गोविंद गर्ग अपने जेब में ढुलाकर अपना विभिन्न दूसरा इंडस्ट्री चला रहा है। हमारे साथ रंजीत दादा बोलकर 6 सितंबर का जो एग्रीमेंट हुआ था एडिशनल लेवल कमिश्नर के साथ, सैमुअल दत्ता के साथ, श्रमिक भवन में, वो हमारे साथ श्रमिक एकता जिंदाबाद बोलते बोलते रंजीत दादा वहां पर थे। रंजीत दादा एक रिटायर्ड वर्कर थे, मगर ये आंदोलन के समय ही रंजीत दादा का देहांत हो गया, मगर रंजीत दादा को अभी तक ग्रेचुटी का पैसा नहीं मिला है। 2022 से ग्रेचुटी का 80 लाख से ज्यादा पैसा वही गोविंद गर्ग खा गए बैठा हुआ है। 2022-23 का एरियर, लास्ट ईयर का बोनस इस बार अक्टूबर में दिया। ये पूरा जब पैसा खाते अपना जेब भर रहा है मालिक वर्ग, मगर इसके विरुद्ध में जब लॉन्गव्यू के श्रमिक, जब मार्गरेट छोप के श्रमिक, जब रिंगटोंग के श्रमिक, जब 87 टी गार्डन के पूर्ण सब श्रमिक सड़क में उतरे, तो ये सत्ता, ये सरकार उल्टा श्रमिक को केस लगाता है, बोलता है कि हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं।
बोलता है कि हम लोग नेशनल हाईवे रोक रहे हैं। अरे बाबा, हम तो बोल रहे कि हम लोग का पैसा दो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल रहे। तो यहां से पता चलता है कि इस देश का कानून असामान्य है, इस देश का कानून मालिक पक्ष में है। इसीलिए ये संघर्ष अभी और आगे बढ़ाकर इस देश का कानून श्रमिक के पक्ष में होगा बोलकर एक बृहत आंदोलन का जरूरत है। इसीलिए सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियंस CSTU, जो ऑल इंडिया लेवल का संगठन बना हुआ है, यूनियन बना हुआ है, हमें इस CSTU में अच्छी तरह से आगे आकर एक होकर इस CSTU को और स्ट्रांग बनाना, इसको हमको आज का दिन का मांग है। क्योंकि हम लोग दार्जिलिंग में बोलेंगे, दार्जिलिंग में आंदोलन करेंगे, हुगली के साथी हुगली में आंदोलन करेंगे, उत्तराखंड के साथी उत्तराखंड में आंदोलन करेंगे, तो हम लोग छोटा होकर स्कैटर्ड होकर हम लोग का बात ये देश का सत्ता में जो बैठा हुआ है, मालिक वर्ग जो ये सत्ता चला रहा है, वो लोग नहीं सुनेंगे। अगर हम लोग विभिन्न प्रांत के, विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न उद्योग के श्रमिक एक होकर एक आवाज में अपना स्वर, अपना आवाज, अपना डिमांड बुलंद करेंगे तो ये मालिक वर्ग सुनेगा। अगर ये मालिक वर्ग वैसा करते भी नहीं सुनेगा तो हम लोग फैक्ट्री के अंदर घुसेंगे, तो हम लोग सड़क में आएंगे, हम लोग श्रम ऑफिस के अंदर भी जाएंगे, मगर हम लोगों का संघर्ष एकदम निरंतर और तीव्र करके हम लोग आगे जाना पड़ेगा। मार्गरेट थोप में 1955 में मार्गरेट थोप में इतिहास अगर हम लोग देखें तो 1955 में मार्गरेट थोप में 6 श्रमिक लोग को गोली से मारा गया था। बंगाल में सबसे आगे, सबसे पहला संगठित संघर्ष वो चा बागान का संघर्ष था, जिसमें 6 मजदूर लोग, मार्गरेट थोप के मजदूर लोग वहां पर शहीद होके वहां को मारा गया था। उस आंदोलन के बाद बोनस का अधिकार हम लोग जीते थे, मगर आज हम जब वही बोनस का अधिकार लेकर, वही बोनस का मांग लेकर हम लोग बाहर में आते हैं तो मालिक को लगता है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं। ये भीख नहीं है मालिक लोग, सुन लो। आज का अंदर का जो बोनस मीटिंग चल रहा है, अंदर से खबर आया है कि अंदर के बोनस मीटिंग में मालिक वर्ग उपस्थित नहीं थे। तो ये क्या चल रहा है? हम लोग कितना 500 किलोमीटर से यहां पर इतना अपना पैसा, जेब से पैसा लेकर, हम लोग इतना जेब से पैसा निकालकर, जेब से खेलकर, गांव में जाकर सब लोग पैसा उठाकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मगर ऐसा करना ये कहां का कानून है? ये क्या कर रहा है मालिक लोग? मालिक का राज चल रहा है। अभी गणतांत्रिक राज नहीं चल रहा है, अभी मालिक का गणतंत्र चल रहा है, मालिक का आजादी है, मगर मजदूर लोग अभी तक भी आजाद नहीं हो पाए हैं। इसलिए अभी ये जो आंदोलन है SPU का खाली नहीं है, खाली चाय बागान का आंदोलन नहीं है। अभी आंदोलन बृहत रूप से हमें समस्त इंडस्ट्री, समस्त देश भर का जो श्रमिक वर्ग है सबको एकत्रित करते हुए ये हम लोग का आंदोलन और बड़ा और समग्र करके हम लोग को ये आंदोलन लड़ना पड़ेगा। ये आज हम ये रोड से SPU के तरफ से और CSTU की तरफ से मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं। और अभी पता चला कि दूसरा मीटिंग 16 तारीख को बुलाया गया है सिलगुड़ी में। मीटिंग को पछि मीटिंग के गर्नु खोजेको। हम लोग जो 30 तारीख जो 12 घंटा का स्ट्राइक किया गया था, वो स्ट्राइक निरंतर ना रहे, पहाड़ आंदोलन ना हो, इसीलिए ये चिट्ठी किया गया था, इसीलिए ये मीटिंग किया गया था। और ये आंदोलन पूरा फिसल जाए, श्रमिक लोग थक जाए, इसीलिए आज का मीटिंग किया गया था। ये पूर्ण निर्माणित एक मीटिंग था, ये हमको ऐसा लग रहा है अभी। क्योंकि अगर सिलगुड़ी में ही मीटिंग करना था तो कलकत्ता में क्यों बुलाया गया? हम लोग दार्जिलिंग और कालिम्पोंग क्षेत्र के, हम लोग चाय बागान के मजदूर, चाय बागान के युवा, चाय बागान के स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर आए हैं। मगर ये मीटिंग अगर वही करना था तो यहाँ पर क्यों बुलाया गया? अगर यही नीति रहा तो मालिक वर्ग सुन लो, श्रमिक अब एकत्रित हो रहा है, श्रमिक वर्ग अब एक हो रहा है।
अगर तुम ना रहोगे तो श्रमिक रहेगा, मगर जब श्रमिक नहीं रहेगा तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा, मालिक का अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम हम लोग को जेल में डालो, तुम हम लोग को गोली मारो। हम लोग का जो इतिहास में भगत सिंह, हम लोग का मार्केट शॉप का 6 जन हम लोग का शहीद, काले लींबू जो हम लोग का शहीद था, जो हम लोग का निरंतर आंदोलन करते करते हम लोग का शहीद लोग, हम लोग का इतिहास था, वही खून हम लोग के हाथ में भी है। इसीलिए संघर्ष जारी रहेगा। मालिक राज का ये दमन, ये शोषण अब हम नहीं मानेंगे। अब 16 तारीख मीटिंग बुलाया गया है। उस मीटिंग में सिलगुड़ी में हम लोग को और बड़ा संख्या में सिलगुड़ी में जाना है। अगर उसमें हजारों रूप से समस्त चाह बगान से हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि हजारों रूप से हम लोग को श्रमिक भवन में अभी घेराव करना पड़ेगा। उस दिन अगर 4% बोनस, हम लोग का 20% बोनस पास नहीं हुआ, अगर गोविंदगढ़ हम लोग का बोनस का मीटिंग पैसा नहीं दिया, हम लोग का ग्रेचुटी का पैसा नहीं दिया, तो गोविंदगढ़ को लोंगयू चाह बगान चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अभी लोंगयू चाह बगान श्रमिक लोग चलाएंगे, श्रमिक लोग। ये यहाँ से चेतावनी, आह्वान नहीं, चेतावनी मालिक गोविंदगढ़ को, सवारी घोष को और विष्णु को, ये चेतावनी। हम लोग को तो इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हुए भी हम लोग के साथ मालिक डरे हुए हैं। हम लोग 1700-1800 श्रमिक का एक यूनियन, 3 लाख से ज्यादा श्रमिक का एक उद्योग में 1700 वर्कर जो सचेत है, जो अपना मांग रख सकते हैं, जो अपना जिंदगी का अधिकार के लिए लड़ने के लिए क्षमता रखते हैं, 1700 वर्कर के साथ ये समस्त मालिक डरे हुए हैं। इसीलिए हम लोग को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हम लोग भी मीटिंग में नहीं गए, मगर मीटिंग से बाहर बैठकर भी ये 16% बोनस जिस तरीके से मिला है, उसमें ये पूरा लोंगयू आंदोलन, मार्केट शॉप आंदोलन, रिंगटोन के सभी श्रमिक का बहुत बड़ा भागीदार है। ये मालिक को भी पता है, ये सत्ता को भी पता है, और ये हमको तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। अभी 16 तारीख में क्या करना है? 16 तारीख में श्रमिक भवन पूरा घेराव करके, पूरा धरना करके, वहां से हम लोगों को 4% रोल बोनस मालिक के जेब से निकाल के लेना है, क्योंकि वो पैसा मालिक का पैसा नहीं है। वो पैसा श्रमिक का, जो श्रम का पैसा मालिक अपने जेब में डालकर अपना पूंजी का पहाड़ बना रहा है, वो पहाड़ मालिक का पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ श्रमिक वर्ग का पहाड़ है। ये मालिक सुन लो, ये चेतावनी रहा हम लोगों के यहाँ से। हम लोगों का डेपुटेशन था, मीटिंग में हम लोग नहीं गए, मगर हम लोग का लेबर मिनिस्टर और लेबर कमिश्नर के ऑफिस में हम लोग का डेपुटेशन था। क्या हम लोग बोनस के लिए खाली आंदोलन कर रहे हैं? मालिक को लग रहा होगा आखिर केवल हम लोग बोनस के लिए लड़ रहे हैं। मालिक के पक्षधर जो दलाल ही है, दलाल बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग को भी लग रहा होगा कि हम लोग खाली बोनस के लिए लड़ रहे हैं, मगर हम लोग दूरदर्शी होकर खाली बोनस के लिए नहीं लड़ रहे। 20% बोनस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोगों का अधिकार है। ये तो एक बात हुआ, मगर आप सब लोग को पता है बगान का स्थिति, बगान आज इतना शून्य क्यों है? बगान में श्रमिक लोग क्यों घटते जा रहे हैं? मालिक बोलता है कि श्रमिक लोग आलसी हो गए हैं, मालिक बोलता है कि श्रमिक लोग काम नहीं करते हैं। 250 रुपए हाजिरा में एक मालिक को कमान में आकर काम करके दिखाओ, फिर हम लोग बोलेंगे कि कौन आलसी और कौन काम नहीं करता है। तुम लोग लाखों लाख रुपए का चाय पत्ती बाजार में जाकर बिक्री करते हो, करोड़ तुम लोग नाफा करते हो, मगर एक जन श्रमिक को 250 रुपए का गरीबी हाजिरा देकर जिस तरीके से काम लगाया जा रहा है, ये एक अमानवीय उद्योग में, एक अमानवीय रूप में चाय बगान में ये काम करवाया जा रहा है। अगर अगले साल सरकार जो 2015 में आंदोलन के बाद सरकार बोला था, यही राज्य सरकार टीएमसी गवर्नमेंट जो बोला था कि मिनिमम वेज इंप्लीमेंट होगा बगान में, चाय बगान में, चाय उद्योग में मिनिमम वेज इंप्लीमेंट होगा बोलकर बोला था, मगर अब 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 साल हो गया। 9 साल में आप लोग
4-5 वोट तो दे दिए, आप लोग कितना एमएलए बना दिए, कितना एमपी भी बना दिए, बहुत श्रम मंत्री भी बना दिए, मगर आप लोगों को, हम लोगों को अभी तक मिनिमम वेज नहीं मिला है। अभी हम लोगों का आंदोलन मिनिमम वेज का आंदोलन होगा। हम लोग बहुत आगे से मिनिमम वेज के बारे में लड़ रहे हैं। हम लोग का आंदोलन ये होगा, डेप्यूटेशन में एक नंबर 20% बोनस और दूसरा हम लोगों का मिनिमम वेज लागू करना पड़ेगा। ये बात हम लोग आज लेबर कमिश्नर के ऑफिस में बता के आए, वहां पर जना के आए। एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होने के बावजूद हिल प्लांटेशन एम्प्लॉइज यूनियन को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? ये सरकार हम लोग को रजिस्ट्रेशन देता है, सरकार ही हम लोग को मीटिंग में नहीं बुलाता है। सरकार किसके इशारे में काम कर रहा है? सरकार क्या मालिक पक्ष के इशारे में काम कर रहा है? ये प्रश्न अब हमारे दिमाग में उठा हुआ है। इसीलिए ये जो आने वाले मीटिंग होगा, हम लोगों को 11 तारीख लॉन्ग व्यू का ट्राइपार्टाइट मीटिंग जो बुलाया गया है, जो अनशन चल रहा है, 11 तारीख का ट्राइपार्टाइट मीटिंग में एचपीयू को बुलाया गया है। ट्राइपार्टाइट मीटिंग में आने वाले दिन का जो मीटिंग रहता है, मिनिमम वेज का एडवाइजरी बोर्ड काउंसिल का मीटिंग, वह मिनिमम वेज जितना होना चाहिए उसका अगर मीटिंग रखा तो सब मीटिंग में एचपीयू को बुलाना चाहिए। क्योंकि अगर स्या उद्योग को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है तो सब जन को बुलाकर एक साथ में यूनियन को बैठाकर अगर हम लोग निर्णय नहीं करेंगे तो वो चाय बागान के भले के लिए नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को भी मीटिंग में बुलाना चाहिए। ये हम लोग का तीसरा मांग था। इस बार सबको पता है 16% बोनस किसी को नहीं चाहिए था, सबका मांग था 20% बोनस। हो कि नहीं? हो क्या ही नहीं भन्नुहोस् त? 20% हो क्या ही नहीं भन्नुहोस् त तपाईहरुको माग? मगर सरकार ये 1 तारीख नवंबर को सरकार एक एडवाइजरी जारी किया। मीटिंग चल रहा था, नेगोशिएशन का मीटिंग चल रहा था, अंदर 8 ट्रेड यूनियन अंदर मीटिंग कर रहे थे, मगर सरकार अचानक सरकार और मालिक मिलकर 16% बोनस का एडवाइजरी अंदर मीटिंग से आगे ही लीक कर दिया, मैनेजमेंट को दे दिया। हम लोग जब ऊपर रिंगटोंग से वर्कर्स हम लोग आ रहे थे श्रमिक भवन में, हमको वो एडवाइजरी आते आते रास्ते में मिल गया। इस तरीके का विश्वासघात किया है इस बार। श्रमिकों का आकांक्षा, श्रमिकों का डिमांड इस बार सरकार पूरा नहीं कर पाया। मालिक वर्ग तो ये करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि मालिक को चाहिए खाली नाफा का पहाड़, श्रमिक को चाहिए एक इज्जत का पहाड़। इसमें हम लोग का डिफरेंस है, पार्थक्य है। इसलिए 16% बोनस जिस तरह से एडवाइजरी किया वो अच्छी तरीके से नहीं किया गया था और वो श्रमिक के आंदोलन के हित में नहीं किया गया था। इस प्रकार का काम कृपया सरकार ना कीजिए। हम लोग का ये चौथा ये मांग ये था, तीसरा मांग ये था। और मिनिमम वेज का मांग हम लोग तो ऑलरेडी बोल चुके हैं। अब हम लोग का बोनस का साथ साथ फर्स्ट क्लास में हम लोग मिनिमम वेज का मांग डिमांड करेंगे। ये हम लोगों का डायरेक्ट कॉल है यहाँ से, जो हम लोगों का मीडिया के तरफ से 80-70 टी गार्डन के तरफ से समस्त 8 ट्रेड यूनियन जो अंदर आज मीटिंग में बैठे हुए हैं, मालिक अंदर भी नहीं आया है, वो सबको आह्वान करना चाहते हैं। सामाजिक संगठन सब जो भी चाय बागान के हित में काम करने वाले, चाय बागान के हित में बोलने वाले, सबको यह आह्वान किया जाता है यहाँ से कि इस बार फरवरी मार्च में हम लोगों को मिनिमम वेज आंदोलन को और तीव्र तरीके से लेना पड़ेगा। मगर क्योंकि मालिक ये हाजिरा के नाम में हमको 250 रुपए दे रहा है, वो भी रेगुलर नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोगों का अभी ये खाली बोनस का अधिकार नहीं है, बोनस का डिमांड नहीं है। अब ये श्रमिक वर्ग का इज्जत का एक आंदोलन होना चाहिए। ये हम लोग ये करेंगे, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी दार्जिलिंग और कालिम्पोंग क्षेत्र में 13 बगान है। हम लोग साथी यहाँ से धोत्रे से केडी सिंह, जो धोत्रे एल्केमिस्ट बगान था, 2017 के बाद पूर्ण रूप से वो बंद हो गया। 3 से 4 करोड़ के अंदर पीएफ का पैसा लेकर भागा हुआ है केडी सिंह जो एक समय यहाँ का एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था।
इस तरीके का मालिक वहां पर बैठा हुआ है जो पैसा नहीं देता है, जो पैसा खा के भाग जाता है, मगर वही कानून ये भगवा मालिक को क्यों नहीं लगता है? वही कानून ये भगवा मालिक को पकड़कर जब्त कर ये पुलिस रिमांड में क्यों नहीं डालता है, जैसे हम लोग का साथी सुमित और प्रसिद्ध को डाला गया था? क्यों नहीं करता है? ये सब मिली भगत का एक प्रोपेगेंडा, मिली भगत का एक गेम चल रहा है। ये आस्ते आस्ते करके श्रमिक वर्ग को आस्ते आस्ते करके पता चल रहा है, ये चेतना खुल रहा है। हम लोग देखेंगे, आप लोग जितना दमन कर लो, उस दमन के विरुद्ध में हम लोग संघर्षित होकर, एकत्रित होकर, संगठित होकर संघर्ष के बाद रास्ता में चल रहे हैं। आप जितना दमन कर लो, एक दिन आपका जो मालिक वर्ग है, मालिक वर्ग के घित्रो बोलता है, घित्रो नेपाल में घित्रो में पकड़ हम लोग वही पहाड़ से पहाड़ फेंक देंगे हम लोग, वो लोग को मालिक को खेत देंगे और समस्त चा बागान श्रमिक लोग चलाएंगे। वो चा बागान का नाफा श्रमिक लोग खुद अपने हाथ से खाएंगे। ये एक दिन जल्दी आएगा। और बंद बागान को अगर सुचारू रूप में चलाना है तो 5 महीने एक मालिक आया, उसके बाद वो भाग गया, उसके बाद 4 महीने और दूसरा मालिक आया, उसके बाद वो भाग गया। ऐसा टाइप का मालिक नहीं चाहिए। ये क्रोनी, ये दलाली मालिक हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए तो स्थायी मालिक चाहिए। आप लोग लाओ स्थायी मालिक। अगर मालिक नहीं मिल रहा है तो सरकार वर्कर्स का भी कोऑपरेटिव का इधर परमिशन देना पड़ेगा। वर्कर्स अपने आप चलाएंगे बागान। अगर हमारा सरकार ये भी नहीं किया तो सरकार को ओवरटेक करना पड़ेगा। जैसे कि एक समय में रोंगमुख सीडल्स, पांडाम सरकार चलाता था, वैसे ही तरीके से इस 2000 इलेक्शन से आगे बंद बगान को भी सरकार को ओवरटेक करके चलाना पड़ेगा। ये भी हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम लोग अंदर गए, सब कुछ बताए, मगर ये तो हुआ लिखना देना डेपुटेशन का काम। मगर हम लोग का संघर्ष अगर जीतेगा, हम लोग का ये आंदोलन अगर जीतेगा तो ये मजदूर एकता और मजदूर आंदोलन से ही जीतेगा। हम लोग रास्ते में निकलेंगे। हम लोग रास्ते छोड़कर अगर लेबर कमिश्नर, श्रमिक भवन, अगर मालिक के घर में, अगर मालिक के दुकान के अंदर जाकर भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग करेंगे। क्योंकि अभी ये श्रमिक वर्ग वो पुराना लाटा वाला पुराना श्रमिक वो नहीं रहा। आपका श्रमिक सचेत श्रमिक, आपका श्रमिक एक श्रमिक, आपका श्रमिक एकत्रित श्रमिक। ये जो एक गुणात्मक ये चेंज हो रहा है, ये चेंज आस्ते आस्ते करके दिख रहा है। और पहाड़ में सब जन ये आस्ते आस्ते करके ये समझ भी रहे हैं। तो हम लोग का रास्ता डेपुटेशन तो आज हम लोग सरकार को जना दिए, मगर ये डेपुटेशन से खाली नहीं होगा। हम लोग का आंदोलन लॉन्गव्यू में, मार्गरेट चौक में, रिंगटोंग में, पांडांग में, तोतरे में, अम्बटे में, सब बगान 87 बगान में सब वर्कर्स लोग को ये आंदोलन अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग का जीत होगा। मगर अगर हम लोग अभी एक होकर संघर्ष नहीं कर पाए तो हमको फुटा कर हम लोगों को ये कर दमन कर हम लोगों के आंदोलन को दमन करना प्रयास चल रहा है। मगर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग संघर्ष करते जाएंगे। संघर्ष का रास्ता हम लोग चुने हैं, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज हम लोग कलकत्ता आए थे। कलकत्ता में आज भी एक यहाँ पर षड्यंत्र हुआ है। मालिक वर्ग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। 16 तारीख को मीटिंग बुलाया गया है। मालिक को लगता होगा कि हम लोग थक गए हैं। हम तो अभी शुरू हुए हैं हम लोग। अब तो हम लोग थके नहीं हुए। अभी तो हम लोग का 100 मीटर का स्प्रिंट भी जरूर बाकी है। उसके बाद 1000 किलोमीटर, उसके बाद लाख किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर हम लोग चलेंगे। मगर हम लोग का ये 2 पैर जब तक ये हम लोग का जान रहेगा, ये संघर्ष, ये आंदोलन जारी रहेगा बोलकर जय श्रमिक, श्रमिक एकता जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद। ओए मालिक सुनी रख, 20% छुट्टै राख। मिनिमम वेज चाहिए। पट्टा चाहिए। बंद बगान खुला कर, बंद बगान खुला कर। पीएफ को पैसा फिर्ता दे, ग्रेजुटी को पैसा हमलाई दे। We want justice. We demand justice.
আশেপাশের লোকজন যারা যারা এখানে এসছেন, যারা যারা এই আন্দোলনে, আমাদের আন্দোলনে, শ্রমিক বর্গের আন্দোলনে একসাথ হয়ে এখানে বসেছেন, যারা আমাদের এই কথা শুনছেন, সবাইকে আন্তরিক মন থেকে ধন্যবাদ এবং ক্রান্তিকারী সালাম দিতে আমরা আমার এই ছোট